बंधु, इस समाज की स्थिति में बताऊं, मैं अभी परसों राजस्थान से आपके बीच में आया, वहां कार्यक्रम चल रहा था और उस गांव की घटना बता रहा हूं जिस गांव में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। हमारे आर्य समाज के बड़े ही यशस्वी वैदिक भजनोपदेशक हैं जिन्होंने बहुत सारे भजन लिखे और बहुत सारे नौजवानों को इस वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने तैयार किया। शायद आप लोगों ने उनके दर्शन भी किए होंगे। पंडित नरदेव जी भरतपुर राजस्थान के रहने वाले। उसी राजस्थान में भरतपुर में उस गांव में कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने बताया, वो अपने मंच से इस बात को बोल रहे थे, उसी गांव की घटना थी। कह रहे थे कि हम जब पहली बार आर्य समाज का जब वहां कोई प्रचार नहीं था, पहली बार जब हम यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आए तो हमारे गुरुजी भी थे, हमारे साथ में हम भी थे। और पहले होती थी मैजिक लालटेन, पुराने लोग शायद जानते होंगे मैजिक लालटेन है। आजकल तो सिनेमा हॉल बन गए हैं, लेकिन पहले एक लालटेन होती थी, उसके पीछे स्लेट लगाते थे और फिर अंधेरा कर दिया करते थे। पीछे पर्दा होता था कपड़े का और उसमें फिर जो चित्र पर्दे पर दिखाई देता था, फिर हमारे विद्वान उपदेशक उसके बारे में कुछ बातें लोगों को बताया करते थे। बड़ा अट्रैक्टिव कार्यक्रम हुआ करता था वो। तो कह रहे थे कि हम जब इस गांव में पहली बार कार्यक्रम करने के लिए आए तो गांव की बड़ी ऊंची चौपाल थी। चौपाल आप सभी समझते होंगे। और उस चौपाल पर कार्यक्रम जब चल रहा था तो बहुत सारे गांव के पुरुष लोग बैठे थे, सरपंच लोग बैठे हुए थे, लेकिन उस चौपाल पर एक भी महिला नहीं थी। महिलाएं सारी नीचे रास्ते पर बैठी हुई थी। अच्छा, कार्यक्रम ऊपर हो बहुत ज्यादा और महिलाएं हो नीचे, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस केवल वो शब्दों को सुन सकती थी बस। तो हमारे पंडित जी ने कहा कि क्या इस गांव की महिलाएं कार्यक्रम सुनने के लिए नहीं आती? तो उन्होंने कहा महिलाएं तो आई हुई हैं, लेकिन महिलाएं सब नीचे बैठी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि महिलाएं नीचे क्यों हैं, इनको ऊपर क्यों नहीं बुलाते? चौपाल पर तो जगह है, बहुत बड़ी चौपाल है। तो धीरे से गांव के सरपंच ने कहा कि पंडित जी, हमारे यहां महिलाएं चौपाल पर नहीं चढ़ सकती। अब पंडित जी क्या बोले, पंडित जी मौन हो गए। कार्यक्रम थोड़ा सा प्रारंभ हुआ और ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। देखिए स्थिति क्या थी समाज की। जब कार्यक्रम थोड़ा सा प्रारंभ हुआ तो एक कुतिया चौपाल पर चढ़ गई और चौपाल पर आकर के बैठ गई। पंडित किशोरीलाल जी ने अपना कार्यक्रम वहीं की वहीं रोक दिया और जो गांव के मुखिया जी पास में बैठे थे उन्होंने कहा, मुखिया जी ये बताओ, ये जो कुतिया कितनी पड़ी हुई है? तो मुखिया जी के पास में कोई जवाब नहीं था। मुखिया जी मौन हो गए। बोले, मुखिया जी ये कभी ना मुंह धोती, ना कभी नहाती, ना कभी लेटरिन साफ करती अपनी, ये चौपाल पर चढ़ सकती है, लेकिन हमारी मातृशक्ति क्या चौपाल पर नहीं बैठ के कार्यक्रम सुन सकती? इतना भेदभाव क्यों है? मुखिया जी के पास में कोई जवाब नहीं था और पंडित जी ने कहा, आज तो मैं कार्यक्रम दे रहा हूं, लेकिन कल से यदि तुमने महिलाओं को चौपाल पर नहीं ऊपर चढ़ने की अनुमति दी तो मैं कल से रास्ते में बैठ करके कार्यक्रम करूंगा, वहीं अपना पर्दा लगाऊंगा और तुम चाहे भले पंच बन करके ऊपर चौपाल पर बैठे रहना, मैं तुमको कार्यक्रम नहीं सुनाऊंगा, मैं तो महिलाओं को कार्यक्रम सुनाऊंगा। एक तो वो दिन था और एक अभी परसों का दिन था जब मैं वहां कार्यक्रम में गया तो वहां बिल्कुल कोई विषमताएं नहीं है। तो आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया इस विषमता को दूर करने के लिए, आप सोचिएगा। लेकिन वो सारी विषमताएं दूर हो गई, अब कोई भेदभाव रहा ही नहीं है। ये सारा का सारा श्रेय केवल और केवल ऋषि दयानंद और आर्य समाज को जाता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आज हमारे मंच पर ही नहीं है, हमारी दोनों बहनें ने बोला और पौराणिक मंच से भी जो भी कथाकार बोल रही हैं, ये सब ऋषि दयानंद की कृपा से है। नहीं, कौन क्या क्या महिलाओं के बारे में लोग कहते थे, वो सारी विषमताएं दूर हो गई हैं। लेकिन अब इस महिला सम्मेलन की आवश्यकता क्या है? उसके लिए बहन शीतल जी ने आपके बीच में बहुत मार्मिक बात कही है। मैं आपसे केवल आज यही कहना चाहता हूं कि देखो, आज आप लोगों ने खूब तलवारें भी लहराई हैं शोभा यात्रा के अंदर, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं, अंदर से बहुत प्रसन्न हूं मैं। लेकिन आज आपसे मैं एक निवेदन करके जाऊंगा। हमारी बहन जी ने आपसे एक संकल्प लिया, लेकिन मैं भी आज आपसे एक संकल्प लेना चाहता हूं, जितने भी मेरी माताएं बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, क्योंकि महिला सम्मेलन है। आज हम इस आर्य समाज लुड़वा का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बहुत धूमधाम के साथ में, बहुत अच्छे स्तर पर मना रहे हैं। 25 साल बाद
जब शताब्दी सम्मेलन बनेगा, उस पीढ़ी का निर्माण आपको आज से करना है। आप लोगों को जो आपके माता पिता ने, अभिभावकों ने जो संस्कार दिए, वो संस्कार आपको यहां लेकर के आए, लेकिन क्या आप अपने बेटे और बेटियों को उस कार्यक्रम के लिए तैयार कर रहे हैं? आपको अपना उत्तरदायित्व, उत्तराधिकारी निर्धारित करना है, तब तो आपका यह महिला सम्मेलन मनाना सार्थक और सफल होगा। क्योंकि यह निर्माण की विधा केवल आपके हाथ में, पुरुषों के पास में नहीं है। ये हमारे ऋषि कहते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। सबसे पहली जो निर्माण की जो आधार है, जो शक्ति है, वो मातृशक्ति है। मातृशक्ति अपने बच्चों में ये संस्कार दे सकती है, वो उस काम को कर सकती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की मैंने घटना पढ़ी थी। लोग कहते हैं जब वो विदेश की धरती पर गए तो उन्होंने ऐसा स्पीच दिया, ऐसा भाषण दिया कि विदेशी लोग लट्टू हो गए उन पर। उन्होंने जो बोला उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो लेडीज एंड जेंटलमैन कहने वाले लोगों के बीच में भाई और बहन का संबोधन ही बहुत बड़ी बात हो गई थी। लेकिन बंधुओं, जब स्वामी विवेकानंद से एक महिला बहुत अत्यंत प्रभावित हुई उनकी स्पीच को सुनकर के, और वो जब स्वामी जी मंच से उतरे तो उसने स्वामी जी से एक बात कही थी, स्वामी जी मेरा जो है आपकी अमिट छाप मेरे अंदर पड़ी है आपकी स्पीच की, और मैं आपको नतमस्तक हूं आपके सामने। मेरा भारत में जाने का विचार है, मैं भारत भूमि के भ्रमण के लिए जाने वाली हूं, लेकिन मैंने जब आपको देखा, आपका निर्माण बहुत अच्छा हुआ है। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माते वो यूनिवर्सिटी तो अब खत्म हो गई, अब तो नष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि आप उसका नाम तो बताओ, स्थान तो बताओ। हो सकता है यूनिवर्सिटी खत्म हो गई हो, लेकिन उसके खंडर अवशेष तो कुछ मिलेंगे। वो कहते नहीं, अब उसके अवशेष भी नहीं है। उसने फिर निवेदन किया, स्वामी जी प्लीज बताइए ना, उसका नाम बताइए, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या? क्योंकि जब प्रभावित कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको संतुष्ट करना ही पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी कोई ईंट पत्थरों का मकान नहीं था, वो यूनिवर्सिटी मेरी मां थी, और अब मेरी मां इस दुनिया में नहीं है। ऋषि दयानंद भी यही बात कहते हैं कि मातृवान जो निर्माण की विधा मां के हाथ में है, वो दुनिया में और किसी के पास में नहीं है। आज जो समाज में विषमताएं फैल रही हैं, ये वास्तव में बहुत सच्ची कड़वी सच्चाई आपके बीच में बहन जी बोल करके गई। इसका दोषी कौन है? आज अभी मैं बिहार के क्षेत्र में गया, बंगाल की तरफ लगभग 20 दिन के दौरे पर मैं गया धर्म प्रचार के लिए। मैंने देखा वहां लव जिहाद की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से। और वहां पर हिंदूवादी संगठनों के लोग मेरे से जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हम बहुत अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, और हिंदू लड़कियां जब मुसलमान लड़कों के साथ में पकड़ी भी जाती हैं, हम उनको देख भी लेते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, फिर दोबारा से भी उन्हीं मुसलमानों के साथ में देखी जाती हैं। तो हम जब उनके घर पर भी आते हैं तो घर वाले हमको ही खुद डांटते हैं, धमकाते हैं कि तुम हमारी बेटी की इज्जत खराब करना चाहते हो। ये माता पिता की स्थिति है। अब आप ये बताओ, इस धर्म और संस्कृति को कैसे बचाओगे? जिनके हाथ में निर्माण का दायित्व था, उन लोगों ने पूरा पल्ला झाड़ दिया। बच्चे कहीं भी जाएं, तो फिर माता पिता होने का फर्ज क्या निभाया आप लोगों ने? इसलिए मेरी माताओं और बहनों, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऋषि दयानंद कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो माता पिता अपने बच्चों को धर्म की, नीति की, संस्कृति की शिक्षा नहीं देते, संस्कारों की शिक्षा नहीं देते, वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं। केवल आप अपने बच्चों को शिक्षित कर दें, डिग्रियां दिला दें, डॉक्टर इंजीनियर बना दें, इससे उनका निर्माण होने वाला नहीं है। इसलिए आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। हम पढ़ाने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों को बड़े बनाने से पहले बढ़िया भी जरूर बनाना। अगर आपके बच्चे संस्कारवान नहीं बन पाए तो आपकी सारी तपस्या पर पानी फिर जाएगा। आप आज आर्य समाज से जुड़े। मैं एक जगह कार्यक्रम करने के लिए गया तो वहां एक बड़े संभ्रांत व्यक्ति थे, बड़े संपन्न व्यक्ति थे, और उन्होंने आकर के, आप काफी बुजुर्ग हो गए, तो अपनी वेदना मेरे सामने रखी। उद्योगपति थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा, क्या बात, आपको कोई रोग है, कोई परेशानी? बोले, रोग परेशानी नहीं है, मैं आर्य समाज की परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति,
और अपने पुरुषार्थ से मैंने अपना सारा कारोबार स्थापित किया। मेरा एक ही बेटा, और मेरा बेटा दूसरी संप्रदाय से जुड़ गया, हरे रामा हरे कृष्णा वालों से जुड़ गया, स्कॉन वालों से जुड़ गया। अब मैंने जो पूंजी कमाई थी उस पूंजी को वो मेरे देखते देखते सब डोनेट कर रहा है, उन्हीं लोगों को डोनेट कर रहा है। मैं नहीं कर पाया आर्य समाज के लिए, लेकिन उसने सारी संपत्ति अधिकतम वो डोनेट करता रहता है। मैंने कहा दोस्त किसका? भगवान ने आपको भी सामर्थ्य दिया, आपने नहीं किया, लेकिन आपका बेटा दानी तो बन गया, लेकिन आपने अपने बच्चे को इस वैदिक परंपरा से नहीं जोड़ा, तो आप उसका परिणाम भुगतिए। इसलिए आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप दुनिया के जिस भी कोने में रहते हैं और आप अपनी जड़ों की तरफ लौटे हैं, आप अपनी जन्मभूमि पर लौटे हैं, लेकिन आपको ये संस्कार अपने बच्चों को भी देने हैं, क्योंकि जब शताब्दी मनाई जाएगी तो यहां पर बहुत सारे लोग शताब्दी के साक्षी नहीं बन पाएंगे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, लेकिन अपने बच्चों को तैयार करके जाना है कि बेटा हमारा मूल ये है, हमारा मूल वेद है, हमारा मूल आर्य समाज है, हमारा वो गांव है। उस गांव से हमको अगर ये प्रेरणा नहीं मिली होती तो आज हम समाज में इतने बड़ा पद भी प्राप्त नहीं कर सकते थे, सम्मान भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। आपको अपनी जड़ों से जुड़ करके रहना है। आज हमारी संस्कृति पर प्रहार किए जा रहे हैं। आज भौतिकता की चकाचौंध में हम लोग सब पागल होते फिर रहे हैं। बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, स्थिति बड़ी भयानक होती चली जा रही है। यदि हमने अपने मूल में भूल कर दी, मूल से बच्चों को काट दिया, तो आपका जो है ना, कितना भी आप अपने बच्चों को बड़े बना लेना बंधुओं, उस बड़प्पन का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। जीवन पूरा खोखला है, कुछ भी अचीवमेंट नहीं है जीवन में। आप एक पेड़ को जमीन से निकाल करके 4 मंजिल ऊपर छत पर रख दें तो क्या वो पेड़ सुरक्षित हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। देखने में वो बहुत ऊंचा हो गया, 4 मंजिल ऊपर चला गया, लेकिन जीवन सुरक्षित नहीं है। वही स्थिति आज सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कारों को छोड़ करके वर्तमान समाज की होती चली जा रही है। हम बहुत ऊंची छलांग तो लगा रहे हैं, लेकिन उस छलांग में जीवन सुरक्षित नहीं है। जीवन सुरक्षित है आपकी वैदिक परंपरा के अंदर। इसलिए आर्य समाज, ये हमारे विद्वान मॉडर्न बनने का विरोध नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। आधुनिक संसाधनों का उपयोग कीजिए, लेकिन अपनी पुरानी मर्यादाओं को जीवन में कभी भी विस्मृत मत होने देना। ये संकल्प आप यहां से लेकर के जाएं, और ये काम विशेष करके मातृशक्ति का है। मेरी माताओं बहनों, आपका जो गौरवशाली स्थान हमारी सनातन संस्कृति में है, वो संस्कृति, किसी भी संस्कृति में इतना सम्मान आपको नहीं मिला। और निर्माण की बात हमारी बहन शीतल जी आपके बीच में अभी बोल रही थी ना, तो हमारे धर्मशास्त्र के अंदर बताया गया कि मां की महिमा क्यों इतनी बड़ी है। क्योंकि मां के पास में केवल एक विधा है जो पुरुषों के पास में नहीं है, वो निर्माण की विधा। इसलिए आपको सबसे पहला गुरु बताया गया, सबसे बड़ा गुरु बताया गया। लेकिन विडंबना की बात है कि जो सबसे पहली गुरु थी, सबसे बड़ी गुरु थी, वो खुद गुरुओं के चक्कर में घूम रही है। उसको कौन समझाए? आज आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऋषि दयानंद का पथ मिला है। अपने परिवार के अंदर इस परंपरा को कभी मिटने मत देना। संकल्प लेकर के जाओ, अपनी जन्मभूमि पर आए हो आप लोग, ये आपके लिए एक तीर्थ है, और यहां से कुछ मोटिवेशन लेकर के आप जाइएगा। आपके घर के अंदर पाखंड प्रभावी ना हो पाए, ये आपके महिला सम्मेलन का एक सार हो सकता है। बाकी तो मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी जानती हैं इस बात को। धीरे धीरे वैदिक परंपरा आपके समाज से, आपके परिवार से लुप्त ना हो जाए। घर में आपके बच्चे संध्या यज्ञ करते हैं या नहीं करते, आर्य समाज को फॉलो करते हैं या नहीं करते, इस पर आपको ध्यान देना है। घर में धीरे धीरे पाखंड शुरू तो नहीं हो गया, और मैंने देखा भी है धीरे धीरे करके। अब तो ये क्या है, हमारे पूर्वज थे आर्य समाजी, लेकिन धीरे धीरे बच्चे अब दूसरे तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो कट्टरता हम लोगों ने अपने बच्चों को वो संस्कार देने और कट्टरता के साथ में संस्कार देने बंद कर दिए। लचीलापन हमारे जीवन में आ गया। अगर आप इस लचीलेपन पर चलोगे तो कभी भी अपने सिद्धांतों को जीवंत नहीं रख पाएंगे बंधुओं। आज पाखंड आर्यों के घरों तक पहुंच रहा है। आर्य समाज के लोगों के घरों में अब ऊट पटांग चित्र मिलने लग गए। अपने महापुरुषों के चित्र नहीं है, वहां पर भी मूर्ति पूजा हावी होने लग गई है। अब कहां हमने अपने पूर्वजों की रक्षा की? हमारे यहां पितृयज्ञ है या नहीं? पितृयज्ञ आप सभी करते भी होंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं।
जो हमारी पितृ परंपरा, केवल पितृ परंपरा यही नहीं है कि माता पिता ने, हमारे माता पिता के वो दादाजी के वो परदादाजी, उन्होंने उनको जन्म दिया, उन्होंने उनको जन्म दिया, उसके बाद हमारे माता पिता ने हमको जन्म दे दिया, ये पितृ परंपरा। अरे ये तो ठीक है, ये तो आपको जन्म दिया है, उस पितृ परंपरा में जन्म मिला है, लेकिन पितृ परंपरा के साथ वो संस्कार भी तो आपको निभाने हैं अपने जीवन में। जो परंपरा आपके दादाजी तक, आपके पिताजी तक चल करके आई, यदि वो परंपरा हमारे साथ समाप्त हो जा रही है तो हमने अपनी पितृ परंपरा की हत्या कर दी, ये समझिए आप। आपके दादाजी आर्य समाजी थे, पिताजी उस पथ पर चले आगे, लेकिन आपके बच्चे हैं या नहीं? अगर आपके बच्चे दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं तो आप फिर अपने पितृ परंपरा के हत्यारे होंगे। इसलिए बंधुओं, बहुत मैं गंभीरता के साथ में इस बात को आपसे निवेदन कर रहा हूं। आज पतन का दौर है, हर मत संप्रदायों में ये समाज बढ़ता चला जा रहा है। यदि कोई विचारधारा आपके कल्याण की कामना करती है, जहां पर आपकी बहन बेटी सुरक्षित है, जहां पर मानवता सुरक्षित है, वो विचारधारा केवल आर्य समाज की है। इसलिए आपको अपने बच्चों को उस वैदिक विचारधारा से जरूर जोड़ना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज मत करना। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, इसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने अपने बेटे को आर्य बनाया या नहीं बनाया, इसका चिंतन आपको रोज करना है। अगर आप अपने बच्चों को आर्य बना रहे हैं तो आप अपनी पितृ परंपरा का निर्वहन भी कर रहे हैं, और फिर यदि वो संस्कार आपने अपने आने वाली पीढ़ी को दिए तो फिर शताब्दी सम्मेलन भी इससे भव्य स्तर पर होगा। और यदि आप केवल यहां आकर के 4-6 दिन रह करके और केवल अपने वो पुराने जीवन का कुछ अनुभव साझा करके और आपस में यहीं पर जो है ना अपने उसमें रह गए मौज मस्ती में, तो इसका कोई सार नहीं है। इसलिए संकल्प लेकर के जाना है, आने वाली पीढ़ी का तैयार करना है, निर्माण करना है, और अपने बच्चों को आर्य बनाना है। ये काम मातृशक्ति कर सकती है। माँ यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकती। शाम को आप संध्या कीजिए, अपने बच्चों को बिठाइए। चलो आपके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन आपके पोते तो छोटे होंगे, उनको क्यों नहीं आप पकड़ते? तो ये काम आपको करना पड़ेगा, निश्चित रूप से कीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करना है आपको। देखो, हमारी माताएं जो हुई थी ना, जिनका उदाहरण हमारी ये छोटी सी बहन आपके बीच में दे रही थी, इन्होंने अपने जीवन में कितनी तपस्या की, आप सोचिए। लेकिन आज हम लोगों ने तपस्या करना छोड़ दिया, और जब तक हम तपस्वी नहीं बनेंगे तब तक दिव्य संतानों को कभी भी जन्म नहीं दे सकते, ध्यान रखिएगा। सीता, सावित्री, अनुसुईया के जीवन को आप पढ़ करके देखो, उन्होंने अपने जीवन में कितनी तपस्या की है। और जितनी दिव्य संतान इस धरती पर पैदा हुई, वो संतान ऐसे नहीं, उनको बनाया गया, और आज भी वो संतान बन सकती हैं वैसी यथावत। फिर दोबारा से कृष्ण पैदा हो सकते हैं, राम पैदा हो सकते हैं, बशर्ते हमको वो तपस्या करनी पड़ेगी, उच्च स्तर की तपस्या करनी पड़ेगी। दोबारा से इस धरती पर महामानव पैदा होने लग जाएंगे। आपने लवकुश का नाम सुना, भगवान श्री राम का नाम सुना। माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। अब माता कौशल्या के जीवन को देखिए, उन्होंने कितनी तपस्या अपने जीवन में की। केवल फेसबुक, व्हाट्सएप चलाने से, मोबाइल चलाने से संतान दिव्य बनने वाली नहीं है। आजकल तो सारा काम खराब हो गया। पुराने पूर्वजों को देखो, यहां पर ये जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने बजे सुबह सोकर के जगते हैं? कहते हैं जी 4 बजे हम बिस्तर छोड़ देते हैं, 5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। लेकिन आपके पोते कितने बजे सोकर के जग रहे हैं बताओ? 7-8 बजे सोकर के जग रहे हैं आज अपने बच्चे। हम क्या अपने बच्चों को परोस रहे हैं? क्या उनका भविष्य बनाना चाहते हैं हम? तो जो हमारे पूर्वजों की परंपरा थी, वो सारी परंपरा आज खत्म हो रही है, और उसका श्रेय जाता है मातृशक्ति को। आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, इसलिए मैं आपके बारे में ज्यादा बोल रहा हूं आज। तो आप अपने घर की दिनचर्या ठीक बनाइए। सुबह 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति घर में नहीं सोएगा। नियम क्यों नहीं लागू करते? रात को 10 बजे के बाद कोई व्यक्ति घर में नहीं जगेगा। नियम घर पर क्यों नहीं लागू करते? ये मोबाइल आपने हर बच्चे के हाथ में थमा दिया है आज। ये विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता चला जा रहा है। इसमें ऐसी सामग्री परोसी जा रही है जिससे बच्चों का चरित्र सब कुछ खत्म किया जा रहा है, सीरियलों के माध्यम से और गंदे गंदे अश्लील वीडियो के माध्यम से। बच्चे इसकी चपेट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और इसमें कितना भी समय बर्बाद करते हैं पता ही नहीं चलता। ये तो अथाह कुआं है, इसकी कोई था नहीं है। इस पर भी ब्रेक लगाइए आप अपने घर में। ये तो काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप तलवार लेकर के रानी लक्ष्मीबाई की तरह विधर्मियों से जूझ जाओ। मेरी माताओं बहनों, अपने घर को संभालो,
उन्होंने राष्ट्र को संभाला। आप घर को संभालेंगे, घर संभलेगा तो समाज संभलेगा, और समाज संभलेगा तो फिर राष्ट्र भी संभल जाएगा। हम कहते हैं ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हमको अपने जीवन में खुद परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और यदि हम अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम समाज को बदलने की ताकत भी रख सकते हैं। मैं तो कहता हूं, आज वर्तमान परिस्थितियां जो बदल रही हैं ना, जो हमारे ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसके दोषी हम हैं। यदि हम आज संकल्प कर लें अपने जीवन में बदलने का, तो निश्चित रूप से ये जो भी लोग गजबाए हिंदी की सोच रहे हों, या इस देश को अलग अलग भागों में तोड़ने की बात कर रहे हों, या सर तन से जुदा के नारे इस देश में लग रहे हों, इन सबकी योजनाओं पर पानी फिर सकता है यदि हिंदू जागृत हो जाए। गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा, गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद तो बदल मेरे यार, बदल फिर देख जमाना बदलेगा। हम खुद बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हम गुरुकुल चलाते हैं, बच्चे आते हैं, हम जैसे तैसे बच्चों को थाम लेते हैं। गुरुकुल चलाने वाले लोगों को पता है कितनी बड़ी तपस्या होती है उनकी। बहन जी बैठी हुई हैं यहां। पहले तो बच्चा इतना लाड़ प्यार में पालते हैं घर वाले कि उसका मन ही नहीं लगता, कोई भोजन नहीं करता, कोई रोता, कोई भागने की तैयारी करता। जैसे तैसे उनको हम संभालते हैं, थाम लेते हैं, लेकिन उस बच्चे का तो मन लगा देते हैं। फिर बच्चे का दादा आ जाता है, कहता है जी मैं तो अपने पोते को लेके जाऊंगा। उसकी माँ आ जाती है, बाप आ जाता है लेने के लिए। लेकिन मैंने कहा क्या बात है कि मेरा बच्चा यहाँ ठीक नहीं है। अरे मैंने कहा भाई क्या ठीक नहीं है, ये तो बताओ क्या व्यवस्था में कमी क्या है। अब उनको जब कुछ भी नहीं मिलता कहते बच्चे का मन नहीं लग रहा। मैंने कहा बच्चे का मन तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब उनके सारे दाव पेच बंद हो जाते हैं तो कहते हैं जी बच्चे का मन तो लग रहा है, हमारा ही बच्चे के बिना मन नहीं लगता। अब कैसे समाज सुधरेगा। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आज बड़ा धर्म संकट का दौर चल रहा है। मैं शेष सत्रों में आपके बीच में बहुत गंभीर चर्चा करूंगा। अपने बच्चों को, अब बहन शीतला जी को आपने खूब बधाई दी है ना, खूब बहन जी बहुत अच्छा संचालन कर रही थी। तो भाई ये तो शीतल जी विदुषी बन गई, इनका त्याग तप था, ये वहां तक पहुंच गए, लेकिन आगे इस परंपरा को भी तो हमको बढ़ाना है। ये तो गृहस्थ में नहीं गई, इनका पूरा जीवन अपना त्याग तपस्या पूर्ण रीति से इन्होंने जीवन व्यतीत किया। लेकिन आप तो गृहस्थी हो, तो दूसरी शीतल आपको ही तो गुरुकुल में भेजनी पड़ेगी। वो कहां से आएगी सोचो। आप भेजने के लिए तैयार हो क्या? तो फिर आपका धर्म संस्कृति कैसे बचेगी? केवल ताली बजाने से धर्म देश बचने वाला नहीं है। अपने बच्चों को गुरुकुल में जरूर भेजिए, नहीं तो आपके गुरुकुल परंपरा समाप्त हो जाएगी। गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई तो संस्कृत विद्या समाप्त हो जाएगी। संस्कृत विद्या समाप्त हो गई तो वेद शास्त्रों को कौन पढ़ेगा, और वेद शास्त्र नहीं बचे तो हमारी संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने, और उसका कारण केवल हम लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ है। दूसरी तरफ लोगों को देखो, आप लोग तो अपना पलायन करते चले जा रहे हो। आप इसको चाहे विकास कहो चाहे कुछ भी कहो, है ना। यहां पर मुझे बता रहे थे जी हम तो जब भी आते हैं, कोई 6 महीने में आ रहा है, कोई 4 महीने में आ रहा है कोई, लेकिन दूसरे लोगों को देखो। समझ जाओ आप लोग स्थिति क्या होने वाली है। आने वाले समय में आपका कोई सरपंच नहीं होगा, आपका विधायक नहीं होगा। भाग जाओ, आप तो विदेशों में रहोगे ना भाई, देश में कौन रहेगा, आपके तो बच्चे ही नहीं है। तो समस्या बड़ी भयानक होने वाली है। इसलिए संस्कृति को बचाओ, गुरुकुलों को संरक्षण प्रदान करो, और गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजो। अब आपके पास एक ही बच्चा है, सब उसको कलेक्टर बनाना चाह रहे हैं, IAS IPS जज बनाना चाहते हैं। कोई भी अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहता। अब ये छोटी सी बहन बैठी है, गुरुकुल के जाने के लिए तैयारी कर रही है। आप लोग बड़ा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भैया, एक ये बहन गुरुकुल में पढ़ेगी, ऐसी हजारों बहनों की आवश्यकता है। और बच्चियां कौन देगा अपनी, बताओ, कोई देने के लिए तैयार है क्या? तो बात नहीं बनने वाली। इसलिए माताओं गंभीरता से विचार करो, ठीक है। ये सम्मेलन होते रहेंगे। यदि हमने कोई ठोस निर्णय अपने जीवन में नहीं किया तो इन सम्मेलनों का कोई भी औचित्य नहीं है। इसलिए अपनी पीढ़ी को इस वैदिक परंपरा से जोड़िए, उनको संस्कार जरूर दीजिए, और कट्टरता के साथ में संस्कार दीजिए, उनको आर्यकरण कीजिए उनका जीवन का। आपका बच्चा कोई भी इधर उधर ना भटके, पूजा पद्धतियों में नहीं जाए, आपकी वैदिक पूजा पद्धति पर चले, ये माताओं का दायित्व है। मैं तो कहता हूं बच्चों को जैसा बनाना चाहते हो वैसे खुद बन जाओ, बच्चे भी वैसे बन जाएंगे। आप अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेज रहे हो तो अपने घर को गुरुकुल बना लो भाई, अपनी दिनचर्या बनाओ घर गुरुकुल जैसी घर में। वो भी हम करने के लिए तैयार नहीं है, फिर कहां से आपकी परंपराएं बचेंगी। इसलिए मैं यदि कड़वा बोल रहा हूं तो आप
क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई है, बोलनी पड़ेगी। एक बच्चा राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए भी होना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी परंपराएं ध्वस्त हो जाएंगी। आप अपना एक बच्चा पैदा करके उसको डीएम बनाने की सोच रहे हो और दूसरे वाले बिना मूंछ की दाढ़ियां 17 बच्चा पैदा करके देश का पीएम बनाना चाह रही है। फिर डीएम कौन बनेगा? आप बनोगे क्या? ये धन कमा लो, ये कोटियां सारी किसके काम आने वाली हैं, सोचो आप। तो ये जिम्मेदारी मातृशक्ति की। आगामी सत्र में और भी कुछ बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अब ज्यादा नहीं बताता भाई। जब मैं आया हूं तो अपना काम तो करके ही जाऊंगा। तो शेष चर्चा फिर करेंगे, अभी हम समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। भाई विनय जी ने मुझे थोड़ा सा समय दिया, इनका धन्यवाद। तो मेरी वेदना को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने बच्चों को आर्यकरण से जोड़िए, पाखंड आपके घर में प्रवेश न कर जाए। आपकी बेटियां भली आई है इस कार्यक्रम में, मैंने देखा बहुत सी बेटियों के गले में काले काले, पैरों में काले काले धागे बंधे पड़े हैं। ये कौन सा संस्कार है बताओ मुझे? यज्ञोपवीत संस्कार तो है, गले में जनेऊ पहना जाता है, लेकिन पैर में जो काला धागा आ गया, ये कहां से आ गया? कौन सा संस्कार है बताइए? आ रहा नहीं आ रहा? हमारी बहुत सी बहनों के पैरों में बंधा हुआ होगा, बेटियों के पैरों में बंधा हुआ। धीरे धीरे आप भी उधर बह रहे हो, और इतना जब बहते चले जाओगे तो फिर धीरे धीरे लुड़बा आपका छूट गया, वैदिक परंपरा छूट गई, आर्य समाज छूट गया। इसलिए कट्टरता के साथ में बिल्कुल कोताही मत बरतो। ये गलत है तो गलत है, तोड़िए उसको, बच्चों को समझाइए ये कहां से आ रहा है भाई परिवार में। तो पाखंड से आप बचें, यही मेरा आपके लिए संदेश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।